भैया वो आपसे मैंने पापा की दवाई मंगवाई थी ना, मैसेज में दवाइयों का नाम होगा। आप अभी पापा की दवाइयाँ यहाँ रॉयल मैरिज बैंक्वेट में भिजवा देंगे क्या? मंगल भाभी, सर वाली दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। 1-2 दिन लगेंगे वापस स्टॉक आने में। अभी तो दी थी मैंने महीने भर की। अच्छा ठीक है, मैं मंगवाती हूँ कहीं से। ठीक है। अरे चुप, अरे अरे दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, और कपड़े हवा में क्यों उछाले? हाँ, और मुझे क्यों पकड़ लिया था? इमरती, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सपना देख रही थी? अरे जागते हुए सपना कौन देखता है? वो भी इतना वाहियात सपना। शर्म आनी चाहिए तुझे। मैं तो डर गई थी। खैर, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू भी चल, बच्चे के लिए पूजा पाठ कर लेना। नहीं, आप ही जाओ हिमसा। मारू पाठ पूजा तो आप सबकी सेवा में ही है। क्या? जो लड़की बात बात में मंदिर जाती है वो मुझे मना कर रही है? खैर, जो जी मैं कर। रोकने क्यों नहीं आया मुझे? अब मैं बचानी चाहिए क्या उसे? नहीं, आएगा तो वो जरूर। अपने बच्चे के लिए तो वो जरूर आएगा। थोड़ा वेट कर लेती हूँ। मेरा फोन। क्या टाइम हुआ है? 7 बजे। थोड़ा वेट कर लेती हूँ। डेढ़ घंटा हो गया, अब क्या आएगा वो? ये शादी तो नहीं कर रहा है? इनफ, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मुझे अंदर जाके देखना होगा कि क्या चल रहा है। ये भी प्लान फेल हो गया। लक्ष्मी दीदी, यो सब कहीं हो गया? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो संभाल दीदी अपने आप को। ये मंडप कैसे टूट गया? कुंवर से कट है। कुंवर से कट है। छोड़ के चले गए मुझे। कार्तिक जी उस जिया को लेकर कहीं और चले गए शादी करने। वो नहीं चाहती कि यहाँ वो शादी करेगी। उन्हें पता था मैं रोक लूंगी किसी तरह, और बर्बाद हो गई मेरी जिंदगी। इमरती बर्बाद हो गई। सब ठीक हो जाएगा। तब मैंने ये बताओ कि वो लोग गए कब? मैं तो बाहर ही खड़ी थी, मैंने तो नहीं देखा। मैं उन्हें रोकने के लिए सामने वाले दरवाजे पर रुकी थी तो वो पीछे के दरवाजे से चले गए। अब कोई नहीं रोक सकेगा शादी। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे कोई शादी ना रोक सके? तुम्हें मने बता, कटी गए वो लोग? वो शुभला बॉल बोल रहे थे। पूर्णिमा की रात है आज, तो कोई जाने वाले पंडित वहां शादियां करवाने आने वाले। शुभला बॉल, मुझे वहां किसी भी तरह पहुंचकर ये शादी रोकनी होगी। इमरती, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ। ये शादी रोकने के बहाने कम से कम इसकी असलियत तो बता देगी। माता रानी, बस जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। शिमला भैया भैया सुनिए, यहाँ अंदर शादी चल रही है, दूल्हा दुल्हन अंदर है। मतलब कार्तिक अपनी जिया को पाने के लिए इस हद तक आ गया? उसने उस नकली जिया से शादी ना कर ली हो।
सामूहिक इवेंट जैसा कुछ चल रहा है। इतने दूल्हा दुल्हन में कार्तिक और उस लड़की को कैसे ढूंढूंगी मैं? शिट। कार्तिक! कार्तिक! ये लड़की कौन हो तुम? मेरा घूंघट क्यों उठा रही? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सॉरी। कार्तिक! 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 अरे अरे, मेरा सहरा हटा रही है, पागल लड़की है क्या? ए, दूर हट मेरे पति से। आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई और। इससे कैसे ढूंढूं मैं कार्तिक को? आप सभी जोड़े खड़े हो जाइए फेरों के लिए। इससे तो कार्तिक की शादी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? चलिए फेरा देना शुरू करिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। चार फेरे संपन्न हुए। अब वधू वर से आगे आ जाएंगी। वैसे तो कार्तिक की शादी हो जाएगी। मैं क्या करूं? शादी के संग कार्तिक! अरे लड़की, मैं आ गई हूं। मैं जिया हूं, इमरती नहीं हूं मैं। अरे भाई मैं जिया हूं। मैं जानती हूँ कि तुम यही कही हो, इसलिए मैं ये शादी रोकने आई हूँ। प्लीज, कहाँ हो तुम कार्तिक? जिससे तुम शादी कर रहे हो वो जिया नहीं है, वो एक फर्जी लड़की है, वो एक नकली जिया है। प्लीज, मैं तुम्हारी जिया हूँ। प्लीज सामने आ जाओ कार्तिक, ये शादी रोक दो प्लीज। यार ये लड़के वाले तो लड़की वालों से कम नहीं निकले। समा बांध दिया यार आप लोगों ने तो। मम्मी, शादी में तो लोग हंसी मजाक में खिंचाई करते ही हैं। जाने दीजिए, दिल पर मत लीजिए। ये तो कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। छोड़िए ना। मेहंदी लग गई है ना? हाँ हो गई है, बस थोड़ा सा नीलगिरी का तेल लगाना बाकी है ताकि रंग गहरा आए। वो आप बाद में लगा दीजिएगा, मुझे भी छोटा सा काम है। हाँ पापा, अब आइए मेरे साथ, आइए आइए। पापा, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक हूँ मैं। पापा, आपने अपनी शाम की दवाई ली है क्या? नहीं बेटा, वो तैयार होकर सीधा निकल आया। हालांकि कुसुम ने कहा था कि दवाई रखी है, पर भूल गया। तभी आपको इतनी बेचैनी हो रही है पापा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं केमिस्ट को कॉल करके ना
अभी मंगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा फंक्शन है बेटा, जाओ तुम। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। नहीं पापा, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको रोज टाइम से दवाई खानी बहुत जरूरी है। मैं अभी मंगवा देती हूँ ना केमिस्ट से, मैं मंगवाती हूँ। हाँ भैया, वो आपसे मैंने पापा की दवाई मंगवाई थी ना, मैसेज में दवाइयों का नाम होगा। आप अभी पापा की दवाइयाँ यहाँ रॉयल मैरिज बैंक्वेट में भिजवा देंगे क्या? मंगल भाभी, सर वाली दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। 1-2 दिन लगेंगे वापस स्टॉक आने में। अभी तो दी थी मैंने महीने भर की। अच्छा ठीक है, मैं मंगवाती हूँ कहीं से। ठीक है पापा, केमिस्ट कह रहा है कि उसके पास दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं ठीक ही हूँ। तुम जाओ बेटा, तुम्हारी मेहंदी की रस्म पूरी करो, परेशान मत हो बेटा, जाओ जाओ। घर से मंगवा लूं क्या? मंगवा ही लेती हूँ, कहीं पापा की तबीयत और बिगड़ ना जाए। मंगल, ये फंक्शन के बीच से मुझे क्यों कॉल कर रही है? आई होप सब ठीक हो। मंगल, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ अक्षत के पापा, यहाँ सब ठीक है। वो दरअसल पापा ना अपनी शाम की दवाई यहाँ लाना भूल गए हैं और केमिस्ट के पास भी है नहीं, उसके पास भी खत्म हो गई है। तो क्या आप पापा की दवाई यहाँ लाकर दे सकते हैं? नहीं मंगल, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना मेरे वहां आने से कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं अक्षत के पापा, आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर दवाई लेने आ जाऊंगी। आप मुझे बस एक फोन कर दीजिएगा, अभी उन्हें खिला दूंगी तो अच्छा रहेगा ना, वरना उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए, बस यही चिंता है मुझे। ठीक है, मैं आता हूँ। शुक्रिया। पापा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यही हूँ। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ वहाँ सबके पास, इस तरह वहाँ से यहाँ आ जाना अच्छा नहीं लगता बेटा, जाओ। हाँ बेटा जाओ। आप भी चलिए ना पापा। जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ।